हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी के लिए जबरदस्त ट्रिक लेके आया हूं मैं। जबरदस्त ट्रिक, टॉपिक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। देखिए उसके जबरदस्त ट्रिक देखिए, सवाल देखिए कैसे इस सवाल को चुटकियों में लगाएंगे। एक व्यक्ति ए से बी तक एक समान गति से 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। पूछा है एवरेज स्पीड बताइए। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर चली गई दूरियां बराबर हो, कभी भी अगर चली गई दूरियां बराबर हो तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2xy अपॉन x प्लस वाई। याद रखिएगा, एवरेज स्पीड के लिए यह फॉर्मूला बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन यह फॉर्मूला बेटा तभी लगता है जब चली गई दूरियां बराबर हो। जैसे ए से बी तक जाने में 12 की चाल से जा रहा है और एक व्यक्ति 4 की चाल से वापस आ रहा है, दोनों को जोड़ देंगे 12 4 16 और यही बेटा एवरेज स्पीड है। ठीक है, काट लो अच्छे तरीके से। 2 से काटो 8, 4 से काटो 2 और बेटा 2 से काटो 6, कितना आ गया? 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। याद रखिएगा, कभी भी चली गई दूरियां बराबर हो, फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई। चलिए ये सवाल देखिए, एक व्यक्ति मैसूर से बेंगलोर 40 की चाल से जा रहा है और 60 की चाल से आ रहा है। भैया जितनी दूर मैसूर से बेंगलोर है उतनी ही दूर बेंगलोर से मैसूर भी है। तो याद रखिएगा, चली गई दूरियां बराबर है तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है? 2। पहली चाल कितनी है? 40। दूसरी चाल कितनी है? 60 और दोनों को जोड़ोगे नीचे कितना आएगा? बोलो 100। और यही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। जबरदस्त तरीके से लगाएंगे, 0 से 0, 0 से 0 और 24 दूना 48 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा सवाल का जवाब। 48 किलोमीटर पर आवर। कभी भी इस तरह का सवाल आए तो अब लगा लेना। अगला सवाल देखिए, एक बस क्रमशः 3 लगातार प्रत्येक 3 किलोमीटर लंबी खाइयों को 10, 20 और 60 की गति से पार करती है। तो देखो ये एक डिस्टेंस है, ये 3 किलोमीटर की है। इसके बाद ये एक और डिस्टेंस है, ये भी 3 किलोमीटर की है और एक और डिस्टेंस है 3 किलोमीटर की। तो 3 बराबर दूरियां 3-3 किलोमीटर की है। इसको 10 की चाल से तय कर रही है, इसको 20 की चाल से तय कर रही है, इसको 60 की चाल से तय कर रही है। हमको बताना है एवरेज स्पीड क्या होगा। और ट्रिक क्या है ये सुन लो। ट्रिक ये है, कभी भी अगर दूरियां बराबर हो, कभी भी दूरियां बराबर हो तो बेटा जो दिया हो वो ना लेना, आप ऐसी दूरी लेना जो इन तीनों से कट जाए। तो आपने माना दूरी है 60 किलोमीटर। 60 60 60 और एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी, तो कुल दूरी हो गई 180। नीचे होता है कुल समय, तो 60 को अगर 10 की गति से तय करेगा तो 6 घंटे यहां लगेंगे। 60 को 20 की गति से तय करेगा 3 घंटे यहां लगेंगे। 60 को 60 की गति से तय करेगा 1 घंटा यहां लगेगा। टोटल टाइम लग जाएगा 10 घंटे और 180 को 10 घंटे में तय करेगा। तो बोलो आंसर क्या आएगा? 18 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा? बोलो 18 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आ रही है? और ये एक बेहतरीन सवाल है। देखो इस सवाल को कैसे लगाएंगे। एक यात्रा का 1/3 भाग 25 की चाल से, तो 1/3 एक यात्रा का 1/3 पार्ट जो है वो 25 की चाल से तय किया गया। कितने की चाल से? 25 की चाल से तय किया गया। तथा 1/4 भाग 30 की चाल से, 1/4 भाग जो है वो 30 की चाल से तय किया गया। और फिर कहा गया शेष भाग जो है वो 50 की चाल से तय किया गया। शेष भाग 50 की चाल से तय किया गया। तो हमको बताना है उसकी औसत चाल क्या होगी, एवरेज स्पीड। तो इस तरह का कभी भी कोई सवाल आए, इस तरह का कभी भी कोई सवाल आए तो याद रखिएगा, एक ऐसा नंबर लीजिए जो इन सबसे कट जाए और इनसे भी कटे, 3 और 4 से भी कटे। बात समझ आ रही है? एक ऐसा नंबर जो 3 और 4 से भी कटे। तो देखिए 50, 30 और 25 से कटने के लिए मैंने ले लिया 600 और 3 और 4 से मतलब मैं लगभग 1200 मान ले रहा हूं। कितना मान ले रहा हूं? नंबर बड़ा मानिएगा जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अगर मैं 1200 मान रहा हूं, टोटल दूरी 1200 और 1200 का 1/3 करूंगा तो कितना आएगा? 400 आएगा। और 400 को अगर 25 से तय करेंगे, 400 को 25 से तय करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16। कितना आएगा? 16 घंटे यहां लगे। 1200 का 1/4 कितना होगा? 300 होगा। और 300 को 30 से तय करोगे तो 10 घंटे यहां लगेंगे। और याद रखिएगा 400, 300, 700, टोटल 1200 था, 500 ये हो जाएगा। 500 को 50 से तय करोगे तो 10 घंटे यहां लगेंगे। तो 10, 10, 20 और ये 16 कितना हो गया? 36 और 36 से भाग दे दीजिएगा। टोटल टाइम एवरेज स्पीड आ जाएगी 12 3 36। 100/3 होता है 33, सही 1/3 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड ये हो जाएगी। बात समझ आया? देखो 1200 ही क्यों माना? एक ऐसा नंबर मानना जो सब में आराम से डिवाइड हो जाए, पॉइंट में ना आए, इसीलिए नंबर हमने एक बड़ा माना और नंबर इनका मल्टीपल भी माना जिससे कट जाए। समझ आया? तो ये एक जबरदस्त ट्रिक थी। तो मैं एक कॉन्सेप्ट पे ट्रिक लेके आया हूं, ऐसे ही मैं इसके बहुत सारे पार्ट लेके आने वाला हूं। जबरदस्त जबरदस्त ट्रिक बताई जाएंगी, सारा का सारा
आपको ट्रिकों के माध्यम से चीजें क्लियर कराई जाएंगी। ट्रिक आपको कैसी लगी, पसंद आया तो लोगों में शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आगे आपको कौन से टॉपिकों पे ट्रिक चाहिए। चलिए, धन्यवाद।